नमस्कार। आज हम एक श्रोता द्वारा भेजी गई कहानी मंदिर का फुसफुसाहट और गुप्त पथ के तीसरे एपिसोड के कुछ अंशों पर बात कर रहे हैं। जी। कहानी अनन्या के बारे में है, जो एक पुरानी डायरी के रहस्यों में उलझ जाती है। इसमें पुराने रीति रिवाज, मंदिर के नीचे छिपे रास्ते और खतरा भी। हाँ, और एक बढ़ता हुआ खतरा भी शामिल है। तो सोचिए, अनन्या अपने गेस्ट हाउस में है और वो डायरी खोल रही है। ठीक है, तो इस डायरी में है क्या? इसमें जिक्र है सतयुग का, राजा इंद्रद्युम्न का। हाँ, उनके एक अनुष्ठान का। बिल्कुल, एक प्राचीन अनुष्ठान। और ये भी कि देवताओं ने खुद मंदिर के गर्भगृह मतलब विमान के नीचे दारू ब्रह्म के गुप्त स्थान को। हाँ, दारू ब्रह्म, वो पवित्र लकड़ी, उसके गुप्त स्थान को आशीर्वाद दिया था। ये तो बहुत गहरा रहस्य लगता है। और सुनिए, डायरी में एक नक्शा भी है। नक्शा? किस चीज का? विमान के ठीक नीचे एक भूल भुलैया का एक गुप्त रास्ता। अच्छा। और ये रास्ता सिर्फ नव कलेवर के दौरान खुलता है। ओहो, और अगला नव कलेवर तो बस आने ही वाला है। हाँ, सिर्फ 2 हफ्तों में। और ये कोई आम नव कलेवर नहीं, 19 साल में एक बार होने वाला सितारों का दुर्लभ संयोग है। तो मतलब ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सक्रिय रहस्य है जिसका समय अब आ गया है। सही का, सक्रिय रहस्य। वो सतयुग का अनुष्ठान, देवताओं का आशीर्वाद, वो गुप्त स्थान, और फिर ये रास्ता जो सिर्फ इसी खास मौके पर खुलता है। ये सब किसी गहरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है मंदिर के अंदर। और समय की कमी इसे और जरूरी बना देती है। बिल्कुल। और तभी देखिए, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या होता है? अनन्या को फोन आता है उसके बचपन के दोस्त विक्रम का। विक्रम? हाँ, वो अब पुरी में पत्रकार है और वो मंदिर के आसपास कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की जांच कर रहा है। ओह, तो फोन पे क्या कहता है? उसकी आवाज में टेंशन है। वो सीधा चेतावनी देता है, कहता है, अनन्या, तुम खतरे में हो। खतरे में? किस तरह के? वो कहता है, यहाँ एक स्मगलिंग गैंग है, मंदिर की पुरानी मूर्तियों और कलाकृतियों से जुड़ा हुआ। अच्छा। और जब से तुम आई हो वो लोग तुम पर नजर रख रहे हैं। अनन्या पर? क्यों? पता नहीं। इससे पहले कि अनन्या कुछ पूछ पाती, लाइन कट जाती है। अरे, ये तो डायरी वाले रहस्य को एकदम से जमीनी हकीकत से जोड़ देता है, खतरनाक हकीकत से। हाँ, जो पहले बस एक पुरानी कहानी या ज्ञान की खोज लग रही थी, वो अब जान का खतरा बन गई है। मतलब ये तस्कर अनन्या पर नजर क्यों रख रहे हैं? क्या उन्हें भी डायरी के बारे में या उस रास्ते के बारे में पता है? यही तो सवाल है। क्या कोई कनेक्शन है? सोचने वाली बात है। और फिर देखिए, मामला और उलझता है। फोन कटने के ठीक बाद दरवाजे पर कोई आता है। कौन? दस्तक होती है। दरवाजे पर मंदिर का एक पुजारी खड़ा है। पुजारी? हाँ, और उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही शांत है, अजीब सी। अच्छा। और वो क्या चाहता है? वो अनन्या को सुबह सुबह मतलब भोर में विशेष दर्शन का ऑफर देता है। विशेष दर्शन विक्रम की चेतावनी के ठीक बाद। ये तो हाँ, यही तो। स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। एक तरफ तो लगता है कि शायद यही मौका है उस गुप्त रास्ते तक पहुंचने का जिसका जिक्र डायरी में है, शायद पुजारी के मदद से। हाँ, शायद ये एक इशारा हो। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम की चेतावनी, वो तस्करी गिरोह, ये एक जाल भी तो हो सकता है। सही कहा। क्या ये निमंत्रण है या फंसाने की कोई चाल? अनन्या के लिए तो ये बहुत मुश्किल फैसला है। किस पर भरोसा करे? डायरी पर, दोस्त की अधूरी चेतावनी पर, या इस रहस्यमयी पुजारी पर? तो कुल मिलाकर अब स्थिति यह है, एक तरफ डायरी के सदियों पुराने रहस्य, मंदिर के नीचे की वो पहेली जैसी भूल भुलैया, और उस तक पहुंचने का एक दुर्लभ मौका, नवकलेवर। हाँ, और दूसरी तरफ एक खतरनाक स्मगलिंग गैंग, दोस्त की वो आधी अधूरी वार्निंग, और पुजारी का ये अजीब सा अस्पष्ट निमंत्रण। और एक सवाल जो दिमाग में रह जाता है वो ये है कि क्या राजा इंद्रद्युम्न के उस पवित्र प्राचीन अनुष्ठान और आज के इस मॉडर्न तस्करी गिरोह के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? मतलब सिर्फ मंदिर का कॉमन लिंक होने के अलावा? ये एक दिलचस्प एंगल है। और ये पुजारी का विशेष दर्शन वाला ऑफर, ये इस पूरे रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा या अनन्या को और गहरे खतरे में डाल देगा? कहानी यहाँ एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ी